वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर ट्राइंगल्स का आज एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीबीएसई और एमपी बोर्ड की बुक की एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दिया हुआ है कि इफ़ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? कॉन्ग्रुएंसी आप लोग ने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी कि दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब उनकी सारी साइड्स इक्वल कर दें, या ऐसे मतलब दो साइड्स इंक्लूडिंग एंगल। सारी कॉन्ग्रुएंसी रूल याद है ना बेटा? तो यहाँ पर आज हमको यही कहा गया है कि अगर कभी दो ट्राइंगल सिमिलर भी हैं, उनके एरियाज भी इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। ये हम लोग जानते हैं। आज हम इसी रिजल्ट को प्रूव करके दिखाएंगे। अब प्रूव करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करने वाले हैं? वो है हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स की एरिया थ्योरम। एरिया थ्योरम तो याद है ना? एरिया थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर दो हमारे ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के इक्वल होता है। तो अभी हम लोग उसी का यूज़ करेंगे और उससे हम अपने इस कंक्लूजन पर आएंगे कि क्योंकि ये ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है, देयरफॉर दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब बेटा इसको किस तरह से करेंगे वो समझ लो। हम पहले अपना गिवन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में प्रूव करेंगे। अब यहाँ पर हम अपने ट्राइंगल्स दो बना लें, तभी तो हम अपना गिवन लिखेंगे ABC और दूसरा ट्राइंगल है अपना DEF। ये थोड़ा सा बड़ा कर लें जिससे कॉन्ग्रुएंट दिखने लगे। अब अपने पास में जो चीज़ें गिवन हैं वो जल्दी से लिख लो। गिवन क्या है तुम्हारे पास में कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमको दी हुई है कि दोनों के एरियाज भी इक्वल हैं। ठीक है बेटा? अब ये कंडीशंस गिवन हैं और हमसे पूछा क्या गया है? हमको ये प्रूव करना है कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स लिए हैं हमने, ये कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, तो अब हम अपना जो प्रूफ स्टार्ट करेंगे, जैसा कि मैंने तुम लोग को अभी एक्सप्लेन किया कि हम अपने एरिया थ्योरम का लिख के इसको प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे कि एज ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, सो बाय एरिया थ्योरम। अब ये हमारे ट्राइंगल सिमिलर हैं, इसलिए यहाँ पर हम अपनी एरिया थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो एरिया थ्योरम का अपन स्टेटमेंट लिख देंगे पहले कि सो बाय एरिया थ्योरम द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स। अभी अपन ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, हम अपना लिख देंगे इसका स्टेटमेंट, द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द, ठीक है, इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द corresponding sides of the triangle। ठीक है बेटा? आप पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे इस तरह से लिख देना, रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो ये लिखने के बाद में अब हम अपना प्रूफ आगे कंटिन्यू कर देंगे। तो उसके अब जैसे ये तो हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है, अब इसी को हम अपना इस तरह से लिख देंगे, देयरफॉर area of triangle ABC
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। जैसा कि हमने लिखा है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ये हम इसके इक्वल कर देंगे। AB, देखो पहले ABC ट्राइंगल लिखा है तो पहले इसकी साइड्स लिख लेंगे हम न्यूमरेटर में, AB, BC और CA, और इनका स्क्वायर कर देंगे और डिनोमिनेटर में आ जाएगा अपने पास में DE, EF और यहाँ पे आ जाएगा FD। ये बात समझ में आ गई। अब आपके पास में एरिया तो इक्वल गिवन है, तो हम यहाँ पर इस चीज़ का यूज़ कर लेंगे कि एज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। ये यहाँ पे रीज़न लिख देना कि ये कहाँ से लिखा तुमने, क्योंकि गिवन है। सो ये एरियाज़ को हम इक्वल कर देंगे, तो ये अपने पास में आ जाएगा एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ, इसकी जगह भी लिख देना ABC, और ये इक्वल में अपनी साइड्स के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ये तो बेटा मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया मैंने। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ में आ गई कि हमने क्या कर रहे हैं। हमने पहले अपना स्टेटमेंट लिखा, स्टेटमेंट लिखने के बाद में ये बता दिया कि ये दोनों इक्वल हैं, तो इनकी जगह पे हमने ये चीज़ डाल दी, और अब हमने इनको कैंसिल किया तो ये बेटा अपने पास में 1 आएगा। तो 1 की वैल्यू इन सब के इक्वल है, सारे रेशियोज़ के, तो इनसे हम इनको आपस में इक्वल कर देंगे। आप यहाँ तक समझ लो पहले अच्छे से। ये चीज़ हो गई अपनी, अब आगे कंटिन्यू करो। तो ये बेटा अपने पास में 1 आ गया, जिसको कि हम इक्वल में लिख देंगे AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, और ये आ गया बेटा CA स्क्वायर अपॉन FD स्क्वायर। अब इन्हीं को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सबको 1 के इक्वल कर दें, तो यहाँ से अपने पास में क्या रिजल्ट आ गया कि DE स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आ गया, AB स्क्वायर के। फिर ये अपने पास में EF स्क्वायर आ गया BC स्क्वायर के, और ये FD स्क्वायर मिल गया बेटा CA स्क्वायर के। तो इससे हमने रिज़ल्ट निकाल लिया कि DE की लेंथ AB के इक्वल है, EF की लेंथ BC के इक्वल है, FD की लेंथ CA के इक्वल है। अब ये सारी साइड्स तुमने क्या किया, धीरे धीरे करते गए और सारा का सारा इक्वल कर लिया कि DE AB के इक्वल हो गई, और हमारे पास में ये EF हमारी BC के इक्वल हो गई, AC DF के इक्वल हो गई, सारी साइड्स इक्वल हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ट्राइंगल अपने कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो बस अब यही लिख के हम अपना प्रूफ कंप्लीट करेंगे कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF ऑल साइड्स आर इक्वल। DE AB के इक्वल है, EF BC के इक्वल है, और FD CA के इक्वल है। और इसका रीज़न क्या है ये हम यहाँ पे लिख देंगे कि प्रूव्ड अबव, देयरफॉर बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल हमारे दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए बेटा, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। अब तुम लोग ने देख लिया किस तरह से हमने प्रूव किया है कि कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, समझ में आया। अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके बच्चों।